कोशिका चैप्टर से 500 क्वेश्चन सीरीज का यह तीसरा वीडियो होगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन का 2 वीडियो हम बना चुके हैं और यह तीसरा वीडियो है जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। पहला 1 लाइनर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिका से। नई कोशिका किससे बनती है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती कोशिका से। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है या नहीं? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है या नहीं? इसका आंसर हो जाएगा होती है। बैक्टीरिया किस प्रकार का जीव है? प्रोकैरियोटिक। नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक। कवक किस प्रकार की कोशिका वाले जीव है? यूकैरियोटिक। पौधे किस प्रकार की कोशिका वाले जीव है? यूकैरियोटिक। जंतु किस प्रकार की कोशिका वाले जीव है? यूकैरियोटिक। वायरस कोशिकीय जीव है या अकोशिकीय? अकोशिकीय। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किन पदार्थों से बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन के। कोशिका भित्ति पौधे को क्या प्रदान करती है? दृढ़ता एवं सुरक्षा। कोशिका का कौन सा भाग जीवित होते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होते हैं? कोशिका भित्ति। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पर। कोशिका में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। पौधे में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रकाश संश्लेषण। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग एवं श्रावण। कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। कोशिका का आत्मघट्टी थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम फटने पर क्या हो सकता है? कोशिका का पाचन। कोशिका में वसा का निर्माण कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका में प्रोटीन का परिवहन कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का पूरा नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रसधानी का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं भोजन का संग्रह। पादप कोशिका में रसधानी बड़ी क्यों होती है? जल एवं कोशिकीय दाब बनाए रखने के लिए। कोशिका के अंदर जल का संतुलन कौन बनाए रखता है? रसधानी। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होती है? 2। समसूत्री विभाजन का दूसरा नाम क्या है? माइटोसिस। अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा नाम क्या है? मियोसिस। शरीर की वृद्धि किस विभाजन से होती है? माइटोसिस द्वारा। युग्मक निर्माण किस विभाजन से होती है? मियोसिस द्वारा। माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? समान रहती है। मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी। मनुष्य के शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। मानव के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती? युग्मज, जाइगोट। युग्मज में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कोशिका का आकार सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अध्ययन किस सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा माना जाता है? केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? केंद्रक। कोशिका में आनुवांशिक सूचना कहाँ संग्रहित रहती है? DNA में। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिका में जीवन क्रिया का संचालन कौन करता है? केंद्रक। जीव विज्ञान की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका।